द्विघात समीकरण। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और हमने इसको गुणनखंड की विधि से हल करना सीखा। आज हम देखेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे हल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर जो x का अधिकतम घात है वो है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर x की वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट? जैसे हमने यहाँ पर किया और हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर मुझे गुणनखंड की विधि भी नहीं लगानी पड़ी और डायरेक्टली मेरे को इस समीकरण का सॉल्यूशन मिल गया और वो है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3। तो ये होता है जब आपके पास x में एक पूर्ण वर्ग होता है, तब आप उसको इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिना गुणनखंड की विधि के। कैसे? अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पर अगर हम दोनों साइड वर्गमूल ले लें तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 और इससे हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, x प्लस 2 इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इक्वल टू -3। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया? यहाँ पर मैंने दोनों साइड वर्गमूल लिया और वर्गमूल लगाने पर हमें दो मान मिलते हैं, प्लस और माइनस। तो हमने दोनों मान रख दिए। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ मैंने लिखा प्लस -3। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू -3 और यहाँ से मुझे x की दोनों वैल्यूज़ मिल गई और ये है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5। तो इस तरह से अगर आपके पास x में एक पूर्ण वर्ग है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं वर्गमूल लेकर। वर्गमूल आप लेंगे, आपको दो मान मिलेंगे इस तरह से और फिर आप उससे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम यूज़ कैसे करें। समीकरण अगर हमारे पास है तो उसको हम क्या इस पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक समीकरण लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये x में पूर्ण वर्ग तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 4x है, तो हम यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग वाली विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए पहले हम इसे एक पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। कैसे? ये देखिए, जनरल इस समीकरण को देखकर आपको लगेगा कि इसे आप गुणनखंड की विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको मैं बोलूं कि ये समीकरण है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर आप इसको खोलकर सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो आप समझ गए कि अगर आपके पास इस तरह से मैं इस समीकरण को लिख दूं तब आप इसे पूर्ण वर्ग वाली विधि से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया। इसको आप x प्लस 2 होल स्क्वायर को 9 के इक्वल लिखेंगे, वर्गमूल लेंगे दोनों साइड और आपको वैल्यूज़ मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि हर समीकरण को आप इस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस समथिंग
और उसका होल स्क्वायर, और फिर आप दोनों साइड वर्गमूल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये मेथड किस तरह से आप किसी भी समीकरण पर अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड को मैंने 3 स्टेप्स में सिंप्लीफाई किया है। तीनों स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी समीकरण को इस तरह से लिख पाएंगे, और फिर आपको किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इस समीकरण को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस विधि के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो भी समीकरण है उसमें आपके पास इस तरह से कुछ x के टर्म्स होंगे, ठीक है, और आपके पास एक अचर होगा। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x वाले पद है ना, एक्स स्क्वायर 4x, इनको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे इस तरह का, x प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि ये x में है ना, तो हमने यहाँ इसे कुछ इस तरह का बनाना है, x प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर। तो हम पहले ये बनाएंगे और फिर इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी समीकरण आपके पास है, ये फर्स्ट स्टेप है इस मेथड को अप्लाई करने का। आप इसमें ये जो a होता है ना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसको आप 1 बनाएंगे। तो आप इससे पूरे समीकरण को डिवाइड कर देंगे। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। x के गुणांक से पूरे समीकरण को भाग दीजिए। तो यहाँ पर x का गुणांक है 3 और इससे हम पूरे समीकरण को भाग देंगे। तो अब जो समीकरण है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे x में तो हमें थोड़ी आसानी हो, इसलिए हम इसका जो गुणांक है उसको 1 कर दे रहे हैं। अब हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, राइट। तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब आपके पास दूसरा जो टर्म होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 2bx के। तो अब आपको यहाँ से b की वैल्यू को लेकर बी स्क्वायर लाना है, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पे बी स्क्वायर और 2bx आपको नहीं दिख रहा है। तो यहीं से शुरू होता है इसका सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने x वाले टर्म्स ले लिए अपने समीकरण के, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें बी स्क्वायर को जोड़ना और घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि x प्लस बी का होल स्क्वायर अगर उस फॉर्म में हमें इसे लिखना है तो हमें यहाँ पर एक बी स्क्वायर चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जोड़ने और घटाएंगे क्यों, ताकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। हम अपनी मर्जी से किसी भी समीकरण में कुछ भी नहीं जोड़ सकते, जितना जोड़ेंगे उतना घटाना पड़ेगा ताकि इसका जो मान है वो ना बदले। तो अब हम यहाँ पर इस समीकरण से b निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको होल स्क्वायर में या पूर्ण वर्ग में बदल सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम इस होल स्क्वायर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये जो a स्क्वायर है ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है आपका 2ab, तो ये 2ab आप इससे कंपेयर करिए तो आपको क्या मिला, -5/3x। अब यहाँ पर x हो गया आपका a, तो ये जो रिमेनिंग चीज़ें हैं यानी कि 2b, ये क्या हुआ, माइनस का 5/3, और इससे हमें मिल गया b जो हुआ माइनस का 5/6। ये 2 आप यहाँ ले गए, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, माइनस का 5/6। अब ये है आपका
b। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको बी स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a आपका हो गया x और b हो गया माइनस का 5/6, ये हमें यहाँ से मिल गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये आपको प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया 2ab, ये आपका a हो गया और ये आपका हो गया b माइनस का 5/6। अब आपने b स्क्वायर को ऐड किया और b स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास इस तरह का होल स्क्वायर में समीकरण बन गया। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सेकेंड स्टेप के लिए आपको ये जो x का गुणांक है इसको 2 से डिवाइड करना है। इन सिंपल वर्ड्स, x का जो गुणांक है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 5/3, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, माइनस का 5/6। इसके स्क्वायर को, इसके वर्ग को आप जोड़िए और घटा दीजिए। क्लियर है सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था उससे हमने पूरे समीकरण को डिवाइड कर दिया, और दूसरा स्टेप क्या है, जो एक्स का गुणांक है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे आपको मिल गया b। अब इसके वर्ग को, इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर फाइनली आपको मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसे लिख देंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो आपके पास ये होल स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग में बदल गया। तो इस तरह से हमने अपनी जो समीकरण हमारे पास है उसके x वाले टर्म्स को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया। हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, तो इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाया, तो हमारे पास आया x माइनस 5/6 का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x की ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम समीकरण में रख देंगे। समीकरण ये था आपके पास, तो इसमें मैंने ये जो था एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x, इसकी जगह इस वैल्यू को रख दिया, और मुझे क्या मिला, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ हमने ये ब्रैकेट खोला, हमें मिला 25/36 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36। इसको आप इक्वल टू 1/36 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के इस तरफ ले जाकर। तो अब ये आप देख कर के समझ रहे होंगे ना कि ये आपका क्या हुआ, पूर्ण वर्ग में बन गया, और यही हमारा थर्ड स्टेप है। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद, समीकरण को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे इस तरह से लिखेंगे जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था। अब आप सिंपली इसका वर्गमूल लेके इसको सॉल्व कर सकते। अब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हमें मिला प्लस माइनस 1/6, और एक बार हम लेंगे 1/6 वैल्यू, और x का वैल्यू आया यहाँ पर 1, और एक बार हम लेंगे माइनस 1/6, और इससे हमारे x का वैल्यू आया 4/6, और इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 2/3। तो इस तरह से आपको
पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप आपका था एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण को आप डिवाइड करेंगे। दूसरे स्टेप में आप b निकालेंगे। तो b आपको कैसे मिलेगा? जो x का गुणांक है, x का जो गुणांक है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। x के गुणांक को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपको मिलेगा वो होगा आपका b, और उसको वर्ग जोड़ना और घटाना है। ऐसा करके आप अपने समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदल देंगे और लास्ट स्टेप में आप दोनों तरफ वर्गमूल लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।